Good morning, everyone. Today we are going to learn the techniques of scientific management, and the first one is functional foremanship. तो जब हम फंक्शनल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो होता है वो मैनेजरल फिगर को रिफ़र करता है, रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे फोकस जो होते हैं वो फेस टू फेस किसके साथ कितना डेली बेसिस पे कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जब हमने पढ़ा था तो ये हमने क्या देखा था कि ये जो होता है ये पूरे इंटायर प्रोडक्शन और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और इन सारी चीज़ों के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो टेलर ने क्या किया था, FW टेलर ने कॉन्सेंट्रेट किया कि अगर हम फैक्ट्री सेटअप जब हम करते हैं या फिर फंक्शनल फॉर्मेशन की बात आती है तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी उन सारी चीज़ों को, उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी सुपरवाइज़र को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जब भी हमने फंक्शनल फॉर्मेशन की बात की तो फंक्शनल फॉर्मेशन को हमने 8 पार्टनर्स में हम लोगों ने उसको पूरा डिवाइड कर दिया था, 8 उसमें। तो जिसमें जो थे वो आप लोगों के 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। फर्स्ट हुआ था प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा था प्रोडक्शन इंचार्ज। जब हम फैक्ट्री मैनेजर की बात कर रहे थे तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उन्होंने 4 पर्सन को इंक्लूड किया था, मेनली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को, रूट क्लर्क को, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को, एक था डिसिप्लिशन, जिसकी वजह से सारे जो फंक्शंस होते हैं कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में उसको कैसे और किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती थी, ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करती थी, स्पेसिफाई करती थी रूट के प्रोडक्शन को, इनके लिए टाइम और कॉस्ट की शीट वो प्रिपेयर करती थी, इंश्योर करती थी कि कंपनी में या फिर फंक्शनल फॉर्मेशन में या जितने भी वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच में डिसिप्लिन और प्रॉपर। जब हम प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो यहाँ पर हमने देखते कि कौन कैसा वर्क करेगा, जैसे कि स्पीड बॉस था, गैंग बॉस था, रिपेयर बॉस था, इंस्पेक्टर था। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि लोग टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन करते थे जो भी इनको टास्क दिया जाता था, मशीन थे, टूल्स थे, एक्सेट्रा। किसी भी ऑपरेशन को रेडी करने के लिए वर्कर्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को, वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करना, मशीन्स की कंडीशन को इंश्योर करना, जो भी उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क के सारी चीज़ों को इंश्योर करना, ये किसके अंडर में होता है, फंक्शनल फॉर्मेशिप के अंदर में। तो फंक्शनल फॉर्मेशिप जो होता है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है कि आपका जो वर्कर है वो किस तरीके से काम कर रहा है और उनको आपको किस तरीके से काम करवाना है और उन सारी चीज़ों को आपको किस तरीके से इंश्योर और उन सारी चीज़ों को कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो टेलर ने क्या बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है स्टडी को लेके, जैसे कि टाइम स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, फैटिग स्टडी हो गया, मेथड स्टडी हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये वर्क को स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करती है। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस जहाँ पे आप आपके बिज़नेस के लिए एक स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, जहाँ पे आपकी जो प्रोसेस होती है वो हमेशा कच्चे मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल होता है, वहाँ पे आपको टाइम देखा जाता है, प्रोडक्ट की आप लोगों को देखा जाएगा किस तरीके का प्रोडक्ट आपको बनाना है, मशीनरी, मेथड्स, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टैंडर्ड हो जाता है, जहाँ पे सारी चीज़ों को देख के उसकी क्वालिटी की, उसके वर्क को और आप लोगों को कैसे आप वर्कर्स की जो होती है क्वालिटी को उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे कि आपने जो भी आपको प्रोडक्ट था, फिक्स टाइप का साइज़ था या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसको गिवन लाइन जाकर उसको रिड्यूस कर देना, इंटरचेंजेबिलिटी को स्टैब्लिश करना, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस और जो भी आपका मटेरियल है उसकी क्वालिटी को क्या करना, स्टैब्लिश करना, लोगों की परफॉर्मेंस को और मशीन्स को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब टाइम टू टाइम उन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके वैरायटी, साइज़, डायमेंशंस, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, महत्व दिया जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करते हो और जो भी आपका टाइम सेविंग जो प्रोडक्ट होता है, जो जिसकी वजह से भी आपका टाइम ज़्यादा बचता है और आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली बना सकते हो, वो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड स्टडी। तो मेन मेथड स्टडी का मोटिव क्या था कि वो एक नया तरीका ढूंढे जिसकी वजह से जॉब जो हो जाए वो इजी हो जाए, जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। जब हम मेथड स्टडी की बात करते हैं तो मेथड स्टडी एक वो प्रोसेस होती है जहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाती है, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को भी डिफरेंट पार्ट्स में पहले वो रॉ मटेरियल आता है, फिर रॉ मटेरियल से हम उसको रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फिर उसका एक प्रोडक्ट बनता है,
है, फिर मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है। जो प्रोसेस होती है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड की स्टडी बोलते हैं। जहाँ पे आप पहले मेथड के बारे में स्टडी करोगे, उसके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करोगे, कैसी क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती है, उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या करता है कि आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, पोजीशंस को चेंज करना, पुटिंग ऑब्जेक्ट का सेटिंग करना, उसकी लिफ्टिंग करना, जो भी आपके ऑब्जेक्ट जो टिपिकल जॉब होती है आपके लिए, उन सारी चीज़ों को ईजीली परफॉर्म करना। मोशंस मतलब क्या होता है, मोशंस जो होते हैं हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं, मोशंस हमेशा इंसिडेंटल होते हैं, मोशंस हमेशा अनप्रोडक्टिव होते हैं। मोशन स्टडी में आप लोगों को जो भी देखा जाएगा वो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी देखी जाती है कि कितना वर्कर किस टाइम पे उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे इन सारी चीज़ों को कर सकता है। अगर कुछ पोजीशन में चेंज आता है तो वो कैसे इन सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबली हैंडल कर सकता है। टाइम स्टडी में हमेशा हम मेनली टाइम देखते हैं, जहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, जहाँ के वर्कर्स के टाइम के हिसाब से सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि ये कितने टाइम में कितनी सारी चीज़ों को कितनी सारी चीज़ों को परफॉर्म या फिर उसका टास्क या फिर उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। जब भी फैटिग स्टडी की बात करें तो फैटिग स्टडी में हमेशा जो भी लोग होते हैं उसके फिजिकली, मेंटली और सारी चीज़ों की वर्किंग कंडीशंस को देखते हैं कि एक पर्सन जो है उसकी जो मेंटल या फिर फिजिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितने आवर्स तक या फिर कितने टाइम तक वो काम कर सकता है रेगुलर बेसिस पे, और उसका जो आउटपुट देने का जो वे है, मतलब उस जब वो काम करता है उसके बाद उसका जो आउटपुट निकालता है वो कितना क्रिएटिव और कितना इफेक्टिव निकलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फायोल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप ये वीडियो देखो, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।